इंद्र एक अप्सरा से ज्यादा प्रेम करते थे तो उन्होंने उनके डाल दी, और वो अप्सरा ने हाथी के डाल दी, और हाथी वो माला को तोड़ के और कुचल दिया, और इतने में दुर्वासा जी आ गए। अरे राम राम, बताओ इतनी कीमती माला, ये हाथी। जब उन्होंने ये बात देखी तो उनसे रहा नहीं गया, और इंद्र को समझाने लगे कि अब मेरे कोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वशिष्ठो नैव जानामि दुर्वासा नाम उन्नतः ना हम दयालो हृदयो ना हम भजते क्षमा। अरे भाई, मुझे आपने वशिष्ठ जी समझ लिया क्या? दुर्वासा जी कह रहे हैं इंद्र से, चरणों में जब इंद्र गिरा तो बोले आपने मुझे वशिष्ठ समझ लिया क्या कि मैं क्षमा कर दूंगा? ना हम दयालो, दयालुता तो हमारे उसमें है ही नहीं, कोर्स में दयालु हृदय है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं था उसे। और ना हम भजते क्षमा, हमारा नाम तो दुर्वासा है, नाक में ही गुस्सा रखी रहती है। कई दफा माताएं मैंने भी बोल देती है, नाक में ही गुस्सा है, दुर्वासा बन गया। और इन्होंने जल में लिया और श्राप दिया, श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप लगते ही इंद्र का सारा तेज विलीन हो गया, नष्ट हो गया। इनके जो आभूषण थे वो काले पड़ गए। और इस बात की जब जानकारी शुक्राचार्य जी को लगी तो शुक्राचार्य जी ने कहा बस बढ़िया मौका है, देवताओं के ऊपर कर दो चढ़ाई। स्वर्ग पर आधिपत्य दैत्यों का हो गया। अब क्या किया जाए? नारायण की शरण में गए देवता, और देवताओं ने कहा कि अब कोई उपाय बताओ। बोले देखो भाई, ऐसा है, सभी दैत्य और देवता मिल करके आपस में सहमति बनाओ और समुद्र से अमृत निकालते हैं। अमृत निकल आएगा तो दोनों लोग पी लेना, फिर अमृत, अमृत से अमृत की प्राप्ति होगी, फिर चाहे रोज महाभारत करते रहे, कोई नहीं मरने वाला। जब इन्होंने कहा तो अब इनके सामने, दैत्यों के सामने प्रस्ताव रखा गया, तो पहले तो इन्होंने मना कर दिया, हम हमें कोई जरूरत नहीं। फिर समझाया गया कि अमृत पीने के बाद आप मरोगे नहीं, तो मान गए। और जब सहमति बनी तो मंदराचल पर्वत के पास गए, उसे उठा लिया। गणेश जी का पूजन किया नहीं, सो विघ्नेश्वर गणेश जी नाराज हो गए, और वो पर्वत छूट गया। सो आधे दैत्य और आधे देवता अंग विहीन हो गए, दब गए बहुत से। और कहने लगे अब अमृत अमृत मंथन हो या नहीं, अब हमें नहीं इसको छूना। ठाकुर जी से प्रार्थना करी, ठाकुर जी नारायण प्रकट हुए, और गिरीम चारोग्य अरारूढ़ हस्ते लीलया, ठाकुर जी ने
गरुड़ के ऊपर रख करके और उसको वहां पहुंचाया है। अब मंथन होगा तो मथानी की भी आवश्यकता होगी ना, रस्सी। तो बांसुकी नाग के पास गए। पहले तो उसने मना कर दिया, बोले यदि अमृत में हमारा भी हिस्सा हो तो हम तैयार हैं, कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है। और अब जब मंथन के लिए उसको समुद्र में रखा गया तो डूबने लगा। तो यहां ने भगवान ने कच्छप रूप धारण करके उसको अपने पीठ पर धारण किया है। और अब मंथन प्रारंभ हुआ। पर अभी भी एक कमी है। क्या? ठाकुर जी ने सोचा जो मुख की तरफ लग गया उसका तो हो गया कल्याण। तो ठाकुर जी ने क्या लीला करी? भगवान कहते हैं देवताओं तुम उच्च कुल में जन्मे हो, आप मुख की तरफ जाओ। जब ये बात कही सो दैत्यों ने कहा क्या हम कमजोर खानदान के लगते हैं? अमृत हो मंथन हो या ना हो, हम तो मुख की तरफ जाएंगे और मुख ही पकड़ेंगे। ठाकुर जी चाह ही रहे थे। ठाकुर जी ने कहा तो हाँ भैया ठीक है, तुम ही बड़े बाप के बेटे बन जाओ। ठाकुर जी देवताओं को कहा कि आप भैया पूंछ की तरफ आ जाओ। अब मंथन प्रारंभ हुआ। तो पहले कालकूट विष निकला। जलचर झटपटाने लगा और सभी लोग देवता और दैत्य मिल करके सब भोले बाबा की शरण में गए। बोले बाबा देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहिना शरणपन्ना त्रैलोक्या दहते विषम। त्रैलोक को दग्ध करने देने वाला ये विष जो निकला है, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। जब देवता और दैत्य पहुंचे तो बगल में भवानी बैठी थी। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी ये सब मिलके कह रहे हैं विष का पान कर लो, तो बताओ करें कि न करें? मां भवानी ने बहुत सुंदर वचन कहे। मां भवानी कहती हैं कि जिसमें जगत का कल्याण हो प्रभु आप वो करें। वस्तुतः वो जानती हैं कि कालकूट विष इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर कौन ऐसी पतिव्रता स्त्री होगी जो अपने पति को कहे कि तू जहर पी ले। अमृत तो मिला नहीं, अभी विष पहले आ गया, विष मतलब जहर, तू पी ले। भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर कुतर्क किया। भोलेनाथ कहते हैं क्या मतलब? आप कहती हैं कि मैं पी लूं? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों कहूं? जो कि सभी लोग जानते हैं। तो ठाकुर जी का भोलेनाथ का पीना निराला।
पिया कैसे? ततः करतली कृत्य हालम हालावृतम विषम अभक्षयम महादेव कृपया भूत भावना। ततः करतली कृत्य, अंजलि बनाई दोनों हाथों के, और जब उसको पीने लगे तो राम नाम का सहारा लिया। जब पिया तो रा बोला, रा बोलने से मुंह खुल जाता है और मां कहने से बंद हो जाता है। पी तो लिया, पर ये समझ में आया कि हृदय में मेरे राम प्रभु विराजमान है, अगर ये अंदर गया तो उन्हें पीड़ा ना हो, इसलिए उसे अंदर नहीं जाने दिया। यच्चकार गले नीला तद सर्व साधु भूषण। यहां ठाक भोलेनाथ का एक नाम मिल गया, नीलकंठ। यच्चकार गले नीला, जिनका नीला है कंठ वो है नीलकंठ। साधुओं का ये आभूषण होता है। तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट फल नाम अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट फल जान अमी को। इस तरह से नाम का जो प्रभाव है वो जानते हैं, इसीलिए राम नाम का सहारा लिया। पुनः फिर मंथन हुआ। अब की बार कामधेनु गाय निकली, जो ऋषियों को प्रदान की गई। पुनः फिर मंथन हुआ तो चंद्रमा निकला, जो भोले बाबा के मस्तक पर विराजमान हुआ। उच्च श्रेवा घोड़ा निकला, जो राजा बलि को दिया गया। एरावत हाथी निकला, जो इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, जो भगवान नारायण के कंठ में सुशोभित हुई। पारिजात वृक्ष निकला, जो इंद्रलोक में भेजा गया। रंभादिक अप्सराएं निकली, और अब की बार साक्षात लक्ष्मी आई। ततश्च बिरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वो इस श्लोक का नित्य प्रति
जाप करे। गान में और जाप में अंतर होता है। गान मतलब एक बार ही करना है, जाप माने अनंत बार करना है। इसे लक्ष्मी की विशेष, लक्ष्मी जी निकली वरमाला लिए हाथ में। अब किसको डालें किसको न डालें, देवता हैं दैत्य हैं। अब तो जो संत थे वो भी आगे आ गए। संतों की तरफ से सब पंक्तिबद्ध होके बैठ गए। लक्ष्मी जी के हाथ में माला है, जिसको चाहे उसको डाल दे। तो संतों की पंक्ति से घूमती हुई सबसे आगे बैठे हैं दुर्वासा जी। तो उनको देख करके लक्ष्मी जी कहती हैं, नूनः तपो यस्य न जत्यमृतो ज्ञानम किंचन यत सर्वजित्यः। इनके तप में कोई कमी नहीं है, इनके ज्ञान में भी कोई कमी नहीं है, पर इनके कमी है तो सिर्फ एक चीज की। क्या? बोले चाहे जब देख लो नाक में ही गुस्सा रखा है। उनको नमन किया और आगे बढ़ गई। भोलेनाथ भी पंक्ति में बैठे थे, उनका भी वर्णन कर रहे हैं। वस्तुतः ये इनका और तो सब ठीक है, पर इनका भेष बहुत अमंगल है। सभी में कुछ ना कुछ कमी निकालती हुई लक्ष्मी जी लास्ट में पहुंच गई नारायण प्रभु के पास। सब ठाकुर जी की ऐसे लक्ष्मी जी की तरफ देख रहे हैं और ठाकुर जी पीठ दे के बैठे थे। सही बात है, जितना लक्ष्मी के पीछे भागो वो उतना ही दूर जाती है। वस्तुतः लक्ष्मी जी ने माला डाली, कमी तो पहले यहां भी निकाली। देखो मैं कब से खड़ी टुकुर टुकुर देख रही हूं, पर एक बार भी दृष्टि उठा के नहीं देखा। इस तरह से पुनः फिर मंथन हुआ, बारुणी देवी प्रकट हुई और अंत में अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव। और जो ये 14 चीजों को यदि भूल भी जाए तो एक सरल उपाय भी है। कैसे? जैसे क्या क्या अमृत में निकला, तो उसमें आया है श्री मणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुव ससुधेनु धनु धनवंतर विषबाज। 14 हो गए पूरे। धनवंतर विषबाज। अमृत का कलश ज्यों ही देखा तो दैत्य कहां पीछे रहने वाले, झपट्टा मारा और छीन के ले गए हो, तुरंत ले गए। देवता निराश होने गए, निराश होने लगे। ठाकुर जी, जो ठाकुर जी के सहारे हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता ही नहीं होती। भगवान कहते हैं कि यदि मेरे आश्रित किसी भक्त को उसके पदार्थ यदि चले भी जाते हैं तो मैं उन पदार्थों को उसे ला करके देता हूं। ले गए, पर निर्णय नहीं अभी वो भी ले पा रहे
कि पिए कैसे। वो कहता है देखो भाई, उम्र में मैं बड़ा हूं तो इसलिए पहले मैं पीऊंगा। वो कहता है देखो ताकत में मैं बड़ा हूं, अहम पूर्वम नत्वम तम प्रभो। मैं पहले मैं पीऊं, यही लगा रहे हैं, निर्णय कुछ नहीं ले पा रहे। और इतने में ठाकुर जी को अवसर मिल गया, तो भगवान मोहिनी रूप रख के कीड़ा कमल घुमाते हुए और निकल पड़े। अब भगवान के उस रूप सौंदर्य को देख करके ये सब मोहित हो गए दैत्य। जब ठाकुर जी के उस मोहिनी रूप को देखा तो दैत्य मोहित हो गए, पूछने लगे देवी जी आप इस जगह कहां घूम रही हैं अकेली। तो उन्होंने कहा कि देखो एक अनजान स्त्री को आप नहीं टोक सकते। जब मोहिनी भगवान ने ये बात कही तो दैत्यों ने आपस में विचार किया कि भैया हमें तो लगता है ये बहुत ऊंचे खानदान की है। दूसरा कहता है मुझे तो लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है। तो अपना परिचय दे रहे हैं उन देवी जी से, देवी आप हमें कोई कमजोर खानदान का ना समझो। क्यों? बोले वयम कश्यप दातायाम भ्रातरः कृत्य पौरुषा। अरे देखो हम सब भाइयों को मिल करके अमृत निकाले हैं समुद्र से, और हम सब कश्यप जी की संतान है। अब तो मोहिनी भगवान ने और कहा, मोहिनी भगवान कहते हैं अरे राम राम, उन कश्यप जी महाराज जैसे महात्मा हैं, तपोनिष्ठ उत महात्मा के ऐसे मूर्ख पुत्र। दैत्यों ने कहा देवी जी हम आपको मूर्ख कहां से दिखाई दे रहे हैं। बोले बताओ। मुझ अपरिचित स्त्री को आप अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु दे रहे हो, तो बताओ आप पढ़े लिखे हो कि मूर्ख हो। ठाकुर जी ने पूर्णतः विश्वास जीत लिया। अब तो देवी कुछ भी हो जाए, अमृत आपके हाथ से ही बांटना है, आप ही बांटो। ठाकुर जी ने यहां भी एक शर्त रखी, देखो भाई अमृत तो मैं बांट दूंगी, पर एक चीज ध्यान रखना, बांटने में हो सकता है किसी को ज्यादा मिल जाए किसी को कम मिल जाए, तो आप विवाद न करना। इतना सब कुछ पूछा है और कह रहे हैं आप अगर मुझसे लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का ना करो तो कोई बात नहीं, मैं बांट देती हूं। जब बांटने के लिए अमृत कलश हाथ में आया, सोई देवताओं को बुला लिया, आप भी आ जाओ। भैया ये कौन है? बोले वस्तुतः हम हैं भाई भाई, ये मौसी के लड़के हैं। तो इनको, बोले हाँ इनको भी पिलाना है। तो दैत्यों से बड़ी सुंदर बात कही, दैत्यों से कह रहे हैं कि देखो इसमें जो मुझे ऊपर पतला पतला दिखता है वो मैं इनको पिला देती हूँ, और जो नीचे जो अंदर गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो मैं आपको पिला दूंगा। दैत्यों ने कहा हाँ ठीक है देवी जैसा आपका।
विचार, आप जैसा करना चाहें करें। अब तो पिलाना शुरू किया, देवताओं को पिलाया, पर इनमें सुरभानु नाम का जो दैत्य था वो बहुत ही बुद्धिमान था, तो वह सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। अमृत पिलाते पिलाते सूर्य को पिलाया, और सुरभानु को जब पिलाने का नंबर आया तो सूर्य ने कहा महाराज हूं डुप्लीकेट है, पर अब उसको रोक तो नहीं सकते, पंथी भेद हो जाएगा, इसलिए उसको भी पिलाया। और सभी को पिला करके और ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो। दैत्यों ने कहा भैया वो देवी जी कितको गई, वो ना दिख रही। दैत्यों ने कहा, दूसरे ने बोले वो थी नहीं था। क्या मतलब? बोले वो और कोई नहीं, वो छलिया विष्णु ही था। इस तरह से अंत में इसका जो सुरभानु है उसके दो टुकड़े किए, धड़ अलग सिर अलग, ये राहु और केतु के रूप में परिवर्तित हुए, और यहां से देवासुर संग्राम होना लगा। एक भजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये भाव से गाय कह दो बांके बिहारी लाल की जय हो। कजरारी न अखियन में श्याम, पलक ढाप तो लो, ना देखो किसी गैर को, ना तो ये देखन दो। और यही कहेंगे ठाकुर जी से, हे प्यारे मुझे ऐसी लग